नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों, 2 दिन पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी मध्य प्रदेश रीवा की। शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुनी भी होगी और बहुत से लोगों ने शायद अभी तक नहीं सुनी होगी, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। दरअसल उस कहानी में एक लड़का गंदी फिल्म देखकर अपनी ही 9 साल की बहन के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। और जब बहन पूछती है, बहन कहती है कि वो अपने पिता को बताएगी, तो वह उसका गला दबा देता है और रात में उठकर अपने माँ को बताता है। माँ उसे डांटने की बजाय उसे लेकर वह अपनी बेटी के पास जाती है, तो देखती है कि बेटी की अभी सांसें चल रही है, बेटी जिंदा है। तभी वह बेटे को इशारा करती है और कहती है कि अभी तो यह जिंदा है। तभी 13 वर्षीय बेटा अपनी ही बहन का फिर से गला दबाता है और उसकी हत्या कर देता है। अब इधर माँ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। बाहर दोनों सो रही बहनें भी आती हैं, उन्हें भी हकीकत का पता चलता है। लेकिन उन्होंने माँ से पूछने के बजाय, अपने भाई को डांटने के बजाय 18 वर्षीय और 17 वर्षीय बहनों ने, दोनों बहनों और माँ ने मिलकर एक नया बहाना बनाया कि उसके भाई की मौत कीड़ा काटने से हुई। अब देखते ही देखते 40-50 की संख्या में गाँव वाले आ जाते हैं और आने के बाद अब उसके बेटे को देखते हैं तो वह मर चुका था। पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, आसपास जांच पड़ताल करती है कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जिसके काटने से इसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस को बॉडी को देखकर कुछ संदेह होता है, तो पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है साथियों, तो पता चलता है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। अब फिर माँ और बहन को गिरफ्तार किया जाता है, पूछताछ की जाती है, तो सारी की सारी हकीकत बयां हो जाती है। अब उस केस में, उस कहानी में माँ ने बेटे को डांटने के बजाय, समझाने के बजाय, पुलिस केस करने के बजाय अपने बेटे को बचाने की कोशिश की और अपनी ही बेटी की कातिल बन बैठी। लेकिन आज की जो कहानी साथियों में लेकर आया हूँ, इस कहानी में कुछ अलग होता है। एक लड़की के साथ गलत हरकत होती है, लेकिन बेटी बर्दाश्त करती है। लेकिन एक दिन एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी सभी सुनने वालों ने सराहना की। लेकिन माँ की बातों को सुनकर सभी हैरान थे कि आखिर एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है। तो आखिर ऐसा क्या होता है, आइए सुनते हैं उस बहादुर लड़की की कहानी। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अलवर में एक क्षेत्र लगता है रामगढ़। रामगढ़ में एक लड़की करिश्मा, जो कि उम्र में 16 साल रहती है, बेहद ही खूबसूरत लड़की, पढ़ाई लिखाई में भी तेज तर्रार रहती है, रोज़ाना अपने कॉलेज जाती, कॉलेज से घर आती है। लेकिन इसी बीच पिछले साल जो रक्षाबंधन आता है 2023 में, तो वह रोने लगती है। उसकी माँ कहती है, बेटा क्यों रो रही हो? तो वह बताती है कि माँ, मेरा कोई भाई नहीं है। अब मैं सभी के पास जाती हूँ तो मेरी सहेलियाँ किसी न किसी से राखी बंधवाती है, और मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं राखी बंधवा सकूँ। मैं अकेली ही हूँ। अब माँ बड़ी परेशान होती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देख अपने ननद को फ़ोन करती है, यानी कि करिश्मा के बुआ को फ़ोन करती है और कहती है कि उनका लड़का कहाँ पर है। तो पता चलता है कि वह घर ही है और अभी राखी बंधवा कर घूम रहा है गांव में दोस्तों के साथ। तभी उसकी माँ कहती है कि एक काम करो कि करिश्मा रो रही है, उसका कोई भाई नहीं है, उसे भेज दो। अब उसके बुआ का लड़का घर पर आता है और आने के बाद करिश्मा से राखी बंधवाता है और कहता है कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूँ और आज से तुम मुझे अपना सगा भाई समझना, और जो भी कमियाँ होंगी मुझे बताना, और मैं आज के बाद तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी तुम्हें ज़रूरत होगी, जो भी भाई की जिम्मेदारी होती है, मैं बखूबी निभाऊंगा। अब बहन बड़ा खुश होती है। अब वो भी अपने कॉलेज में जाकर अपनी सहेलियों को बताती है कि उसका एक भाई है जो उसे बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है। अब कई महीने बीत जाते हैं। अब एक दिन उसकी बुआ फ़ोन करती हैं और कहती है कि आओ अपने घर घूम जाओ, बुआ के घर। क्या तुम्हें बुआ की याद नहीं आती? और उसके फूफा बाहर काम करते थे। अब इधर करिश्मा अपने बुआ के घर जाती है और जाने के बाद कुछ दिन गुजारती है और उसके बाद उसका भाई लेकर छोड़ने के लिए घर चला आता है। अब करिश्मा घर आती है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब इधर स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं। अब जब गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं तो वह घूमने के लिए कहीं जाना चाहती थी। अपने माँ से कहती है कि माँ, मैं घूमने के लिए बुआ के घर चली जाऊँ क्या? अब उधर वो उसके बुआ से बात करती है तो माँ कहती है कि करिश्मा आपके घर जाना चाहती है, उसका भाई भी वहीं है, थोड़ा घूम टहल लेगी तो
तो उसका मन बहल जाएगा और ये बड़ी जिद कर रही है कि छुट्टियों में कहीं बाहर लेकर चलो, या फिर मैं बुआ के गांव जाना चाहती हूँ। अब बुआ भी खुश होती है, कहती है कोई बात नहीं, मेरी प्यारी भतीजी है, आप उसे भेज दो। तभी फिर फ़ोन वो अपने बेटे को करती है और बेटा अपने मामा के गांव जाता है और जाकर अपनी बहन को लेकर करिश्मा को घर आता है। मई का महीना, साल 2024 की बात। अब 2-3 दिनों तक वह घर पर रहती है। अब इधर रोज़ाना की तरह एक दिन उसके फूफा काम पर चले जाते हैं और उधर बुआ उसकी किचन में काम कर रही थी। तभी वह बुआ से कहती है कि बुआ वो नहाने के लिए छत पर बाथरूम में जा रही है। बुआ कहती है ठीक है, जल्दी से तुम नहा कर आ जाओ, तो मैं खाना वगैरह बना के तैयार करती हूँ, फिर तुम खाना वगैरह खा लेना। इधर छोटा भाई नीचे सो रहा था। वह सुनता है कि उसकी बहन बाथरूम में गई है। तभी वह फ़ोन में कुछ देख रहा था। अब उसे अचानक से कुछ याद आता है, फ़ौरन ही वह छत पर जाता है और जाते हुए अपने ही बहन करिश्मा का नहाते हुए बाथरूम के बाहर जंगले से वो फ़ोटो बना लेता है, वीडियो बना लेता है। अब वीडियो बनाने के बाद जब उसकी बुआ किसी काम में बिजी हो जाती हैं तो वह छत पर एक कमरे में बैठा रहता है। उधर जब उसकी बहन कमरे में जाती है और पूछती है कि क्या कर रहे हो, तो वह फ़ोन चला रहा था। वह कहता है कि बैठो, तुमसे एक काम है। अब वह उससे गंदी बातें करता है तो लड़की मना कर देती कि तुम मेरे भाई हो, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वह कहता है कि देखो, किसी से कुछ कहना मत, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, देखो मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है। अब जब नहाते हुए अपनी अश्लील वीडियो लड़की देखती है पूरी न्यूड अवस्था में, तो शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे भाई हो, तुम ये कैसे कर सकते हो। वह कहता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है। अब वह बहन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी बहन चीखती है, चिल्लाती है, मारपीट करती है। लेकिन वह कहता है कि अगर वह मारपीट करेगी, अगर उसकी बातों को नहीं मानेगी, तो वह उसकी वीडियो को वायरल कर देगा और फिर उसके दोस्तों के पास जब वीडियो जाएगी तो उसके दोस्त जो उसकी सहेलियां हैं वो उसे किस नज़र से देखेंगे और क्या सोचेंगे। अब वह शर्माती है और उसके साथ वह कई घंटों तक अपनी ही बहन के साथ, करिश्मा के साथ, बुआ का लड़का यानी कि जिस भाई ने राखी बांधी थी, वह दरिंदा अपनी बहन के साथ दरिंदगी करता है, रेप जैसी घटना को अंजाम देता है और उसकी भी वीडियो बना लेता है। अब इधर बहन मना करती है कि वीडियो क्यों बना रहे हो, वीडियो डिलीट कर दो, अब जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होता है। अब वह नीचे जाती है, गुमसुम सी रहती है, तो बुआ उसकी पूछती है कि क्या हुआ है, क्यों गुमसुम सी हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो वह कहती है रोते हुए कि बुआ मुझे अपने घर की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। तभी बुआ कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को बुलाती हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। तो बुआ की लड़की करिश्मा अपने बुआ की भतीजी करिश्मा कहती है कि नहीं बुआ, मुझे बस पर बैठा दो, मैं चली जाऊंगी, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अब बुआ सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, लग रहा है दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। अब उधर अपने बेटे से बुलाकर पूछती तो वह भी कुछ बोलता नहीं। वह बोलता है कि बस वो ऐसे ही, वो नाराज़ है, गुस्सा हो गई है किसी बात से, जाने दो उसे। अब उसकी बुआ जाती है, बस पर बैठाती है और वह करिश्मा अपने घर जाती है। घर जाने के बाद जब गुमसुम सी रहती है तो माँ पूछती है कि करिश्मा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, अकेले आई हो। तो वह बताती है कि हाँ, मेरी भाई से झगड़ा हो गया है तो मैं अकेले ही गुस्से में चली आई हूँ। अब उसकी माँ हंसती है कि भाई बहन हैं, अक्सर भाई बहनों में तकरार होती रहती है, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है, गुमसुम सी रहती है। तभी एक दिन उसका भाई उसके घर आ जाता है, बुआ का लड़का घर आता है और रात में जब सभी लोग सो जाते हैं तो वह उसे फ़ोन करता है और छत के ऊपर बुलाता है। लड़की आने के लिए तैयार नहीं होती है तो वह फिर से धमकी देता है और कहता है कि आज तुम्हारी वीडियो मैं पक्का वायरल कर दूंगा, वरना तुम चली आओ, आज तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही है। अब एक करिश्मा परेशान होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 16 साल की नाबालिग सी लड़की समझ नहीं पा रही थी कि वह माँ को बताए या ना बताए। माँ को बताएगी तो भी बदनामी होगी, कहीं उसकी माँ उसी के चरित्र पर, और बुआ को पता चलेगा तो कहीं बुआ उसी के चरित्र पर दाग न लगा दे, कहीं ये न कहे कि तुम्हारा ही चरित्र खराब है, तुमने ही ऐसा किया है। अब वह फिर से कुछ सोचकर भाई के पास जाती है और जाकर कहती है कि देखो, जो तुम कर रहे हो वो बेहद गलत है, अब मैं अपनी माँ से सारी बात बता दूंगी। तभी वह कहता है कि तुम्हारी उस दिन की भी वीडियो मैंने बनाई है और जो भी देखेगा वो यही कहेगा कि तुमने अपने मन से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है। अब लड़की रोते लगती है, परेशान हो जाती है। तभी लड़का उसके साथ फिर से रेप जैसी घटना को अंजाम देता है और फिर अगले दिन वहाँ से चला जाता है।
अब लड़की स्कूल जाती है, अपने कॉलेज जाती है और वहाँ जाकर गुमसुम सी पड़ी रहती है। ना सहेलियों से बात करती, ना किसी से बातचीत करती, ना होमवर्क करके ले जा पाती और घर पर आकर वैसे ही सोती रहती। माँ को लगता है कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। अब माँ उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, तुम क्यों परेशान हो, गुमसुम सी रहती हो। जब से बुआ के घर से आई हो मैं देख रही हूँ कि तुम बड़ी परेशान रहती हो, कोई बात हो तो मुझे बताओ। लेकिन अब करिश्मा डर रही थी, अपनी माँ को कोई भी बात बताती नहीं है। अब उधर उसके बुआ का लड़का उसे अश्लील फ़ोटो भेजता, वीडियोज़ भेजता, फ़ोन पे बातें करता और एक दिन उससे कहता है कि वह उसके गांव आ रहा है। अब उसके गांव आने की बात वह करता है, लेकिन लड़की मना करती है कि नहीं, तुम मेरे गांव मत आना, दोबारा आए तो अच्छा नहीं होगा और सारी वीडियोज़ फ़ोटोज़ डिलीट कर दो। लड़का कहता है कि नहीं, अब की बार तुम बस मेरे साथ आ जाओ, उसके बाद मैं सारी वीडियो फ़ोटोज़ डिलीट कर दूंगा तुम्हारे सामने ही। अब लड़की परेशान हो जाती है। अब वह सोचती है कि वह माँ को सारी बात बताएगी, लेकिन वह धमकी देता है कि अगर किसी को कोई बात बताई तो मैं तुम्हारी फिर से वीडियो वायरल कर दूंगी, क्योंकि तुमने दो बार मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं। अब करिश्मा परेशान होती है। परेशान होने के बाद फ़ोन कट कर देती है। तभी 22 जुलाई की सुबह को वह फ़ोन करता है और कहता है कि वह उसके गांव आ रहा है। अब लड़की दहशत में हो जाती है, सदमे में जाने लगती है, डिप्रेशन में आ जाती है। ना वो खाना खाती है, ना पानी पीती है, परेशान रहती है। तभी उसका बुआ का लड़का कहता है फ़ोन कर कि देखो, मैं बाहर आ रहा हूँ, गांव के बाहर तुम आओ और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जो किया हूँ वो सारी वीडियो वायरल कर दूंगा। अब लड़की फिर परेशान होती है और परेशान होकर कपड़े बदलती है और माँ से कहती है कि माँ मैं अभी आ रही हूँ। गांव से बाहर जाती है और उसके बुआ का लड़का आता है, बाइक पर बैठाता है और जंगल में लेके जाता है। जब जंगल में लेके जाता है तो वहाँ उसके 2 साथी रहते हैं, फैज़ी और महबूब। वह दोनों पहले से ही वहाँ उसका इंतज़ार कर रहे थे। अब वहाँ वह अपनी बहन को लेकर जाता है, तो जाने के बाद अब दोनों उसकी बहन को धमकी देते हैं और उसके बुआ का लड़का धमकी देता है कि तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ भी संबंध बनाना होगा और आज आखिरी बार है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब वह परेशान हो जाती है। तभी उसके दोनों दोस्त उस पर टूट पड़ते हैं और दोनों बारी बारी से, और फिर उसके बुआ का लड़का, तीनों मिलकर बारी बारी से उसका रेप करते हैं। रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। अंजाम देने के बाद अब उसका भाई कहता है कि देखो, अब तुमने अगर किसी से कोई बात कही तो सोच लेना खैर नहीं होगी, अब मैं ये सारी वीडियो वायरल कर दूंगा। अब लड़की डर जाती है, उसके साथ गैंग रेप होता है। वह परेशान हो जाती है, वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है। घर जाती है। घर जाने के बाद अपने माँ से बातचीत करती है। जब माँ पूछती है कि आखिर तुम इतनी दहशत में क्यों डरी डरी सी रहती हो, ना खाती हो ना पीती हो, तुम्हें क्या हो गया है, तो करिश्मा अपनी माँ को बताती है कि माँ, उस दिन बुआ के लड़के ने मेरे साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया था। फिर आज उसने मुझे जंगल में बुलाया और अपने दोस्तों के साथ और खुद मिलकर तीनों ने मेरे साथ बारी बारी फिजिकल रिलेशन बनाए और मुझे धमकी दी कि मैंने किसी से कुछ कहा तो मुझे वह छोड़ेगा नहीं और सारी वीडियो वायरल कर देगा। अब उसकी माँ कुछ सोचती है। सोचने के बाद कहती है, बेटा जो तुम्हारे साथ हुआ तुम भूल जाओ, किसी से कुछ मत कहना और आज के बाद तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक माँ जो अपनी बेटी की बातों को सुनकर हैरान थी, लेकिन किसी से कहने की बजाय, अपने ननद के बेटे को डांटने की बजाय, उसे सज़ा दिलाने की बजाय, पुलिस में केस करने की बजाय, वो अपनी बेटी को ही डांटती फटकारती है और समझाती है कि किसी से कुछ मत कहना, तुम गुमसुम घर में ही पड़ी रहो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वह सोचती है कि किसी को पता चलेगा तो बड़ी बदनामी होगी। लेकिन इसी बीच उसका भाई का फिर फ़ोन आता है और उसे बातें करता है। फिर कहता है कि किसी से कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब इधर करिश्मा परेशान होने लगती है, पूरी रात सोचती है और 2 दिनों तक सोचती रहती है। अब वह परेशान हो जाती है। अब वो डिप्रेशन में जाने लगती है। वह सोचती है कि कैसी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, जिसको बताने के बाद भी माँ ने कोई कदम नहीं उठाया। अब वह सोचती है कि अपने पिता को बताएगी, लेकिन उसका पिता बाहर था। अब वह परेशान होकर कई घंटों तक सोच विचार करती है और फिर 25 जुलाई की सुबह वह माँ को बिना बताए ही पुलिस स्टेशन पहुँचती है। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद वह पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी रहती है। अब पुलिस देखती है कि एक लड़की सुबह से आकर वहाँ बैठी है और गुमसुम कुछ बोलने की कोशिश नहीं कर रही है, कुछ कह नहीं रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है?
अब एक महिला पुलिस उसके पास जाती है और पूछती है, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसके साथ आई हो, कहाँ घर है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि सुबह से हम लोग देख रहे हैं कई घंटों से तुम बैठी हो, गुमसुम बैठी हो और कुछ बोल भी नहीं रही हो। लड़की रोने लगती है और उस महिला पुलिस को सारी बात बताती है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है और मैंने अपने माँ को सब बताया तो माँ ने मुझे चुप रहने के लिए कहा है, लेकिन आज अगर मैं चुप रही तो कल फिर उस दरिंदे ने, बुआ का लड़का जो दरिंदगी करता है, वो फिर से मेरे साथ उस दरिंदगी को दोहराएगा, गैंग रेप को दोहराएगा। और अभी तो वो अकेला था, अब दो दोस्त मिल गए हैं, उनके साथ वो बार हमेशा फ़ोन कर मुझे बुलाकर मेरे साथ ऐसी घटना को अंजाम देगा। और मैं पागल हो चुकी हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अब मैं परेशान हो चुकी थी, इसलिए आज मैं पुलिस के पास आई हूँ। अब पुलिस फ़ौरन ही लड़की की गवाही लेती है और शिकायत दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज करती है। और महबूब और फैज़ी और उसके जो बुआ का लड़का रहता है, पुलिस तीनों की तलाश में निकल जाती है। एक टीम उसके घर जाती है, उसकी माँ से पूछताछ करती है तो माँ सारी बात बताती है और माँ रोने लगती है, कहती है कि मेरी इज्जत का सवाल था, इसलिए मैंने सोचा कि लड़की की बदनामी होगी, इससे शादी कौन करेगा, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी एक भी न सुनी और आज खुद पुलिस के पास चली गई। अब देखते ही देखते आसपास के लोगों को यह सारी जानकारी हो जाती है कि भाई पुलिस क्यों आ रही है, पुलिस क्या करने उसके घर आ रही है, ऐसा क्या हो गया है। तभी किसी को पता चल जाता है कि पुलिस के पास उसकी बेटी गई थी, उसके साथ रेप जैसी घटना को उसके ही बुआ के लड़के और दोस्तों ने मिलकर अंजाम दिया है। अब पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर जब पूछताछ करती है तो दोनों जो दोस्त रहते हैं वो कहते हैं कि उन्हें इंग्लिश मूवी देखने का बेहद शौक रहता है और उसमें वो कई ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें भाई बहन और तमाम लोग हरकतें करते हैं। और एक दिन उसके दोस्त यानी कि बुआ का लड़का उसके पास जाता है और वह उसके साथ अपनी बहन के साथ जो करिश्मा के साथ उसने अश्लील हरकत की थी वो उस वीडियो को उसे दिखाता है। तो उसके जो दोनों साथी रहते हैं फैज़ी और महबूब कहते हैं कि यार एक बार मुझे भी मिला दो और उसे उसके गांव के जंगल में बुलाओ। अब पास में ही कुछ दूरी पर घर रहता है। अब दोनों ही गांव के लड़कों को बुलाता है, उस लड़की के साथ रेप जैसी घटना को तीनों मिलकर अंजाम देते हैं। अब पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है और पॉक्सो एक्ट और अपहरण गैंग रेप के जुर्म में तीनों को सलाखों के पीछे भेज देती है। साथियों, पिछली कहानी में मैंने आपको बताया था कि एक माँ ने छुपाया और अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया, लेकिन आज एक माँ चुप रही अपनी इज्जत के लिए। लेकिन कैसी इज्जत, अगर उनकी बेटी कल को सुसाइड कर ले या फिर डिप्रेशन में आकर कोई और गलत कदम उठा ले तो फिर वो अम्मा क्या करती। पुलिस को बताने के बजाय वह चुप रही और एक बेटी जिसके साथ दंगगी हुई थी उसने हिम्मत दिखाई और करिश्मा ने हिम्मत दिखाकर उन तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब जो भी लोग इस घटना को सुनते वो हैरान रहते, चकित रहते कि एक माँ कैसे अपने बेटी की बातों को छुपा रही थी, उसके साथ जुर्म हुआ था, उस जुर्म को सहने के लिए छोड़ देती है। और बेटी करिश्मा की लोग तारीफ करते, करिश्मा ने बहुत अच्छा किया। एक नाबालिग बेटी 16 साल की उम्र में जो हिम्मत दिखाई उसकी चारों तरफ सराहना होती है, पुलिस भी उस लड़की की सराहना करती है। और सभी बहन बेटियों को अगर जो भी जिनके साथ जुल्म इस तरह का होता है तो फ़ौरन ही पुलिस के पास जाएं और बिना बेहिचक पुलिस को सारी बात बताएं। आगे आपके साथ और भी गलत हो और भी आप गलत कदम कोई उठाए उससे पहले कि पुलिस को सारी बात बताएं। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य साथियों किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं है, किसी के दिलों को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। तो चलते चलते साथियों, कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिसमें सोहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी जी हैं, ये अभी बीकानेर सेंट्रल जेल के रहने वाले हैं। रहमान खलील हैं, यह राजस्थान अजमेर के रहने वाले हैं। यह तीनों ही साथी अजमेर से ही हमारी वीडियो को देखते हैं। शाहिर खान है, उत्तर प्रदेश बनारस के रहने वाले हैं। सतीश गुप्ता जी हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। राहुल सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यारा कमेंट आप सभी साथी करते हैं। और इस कहानी पर आपकी राय क्या है, उन तीनों लड़कों के साथ क्या करना चाहिए, पुलिस को क्या सज़ा देनी चाहिए, यह ज़रूर आप कमेंट कर अपनी राय दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।